हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो वही क्या हाल है जी, मौज मस्ती और एनर्जी के साथ एक बार फिर से वापस आ गया हूं आज आपको चैप्टर 10 की समरी पढ़ाने, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए, ओहो इतनी एनर्जी है कि गलतियां हो जा रही हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है बड़े भाई स्टाइल में सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बड़े इजी तरीके से। चलो आज डेमो देख लो, अच्छी लगे तो कर लेना सब्सक्राइब, है ना जी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है क्रिकेट के बारे में, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। बस कुछ नहीं, कोई कहानी ही नहीं है लिटरली, ये सिर्फ आपको एक ऐसे की तरह बताया जा रहा है कि आखिर क्रिकेट कैसे शुरू हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है एंड ऑल। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। चलो, क्रिकेट हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन द लास्ट 500 ईयर्स। सही बात है, आज के टाइम पे क्रिकेट पिछले 500 साल से चल रहा है और बहुत ही लंबे टाइम से चला आ रहा है। The word bat is an old English word that simply means stick or club. ये जो वर्ड होता है ना बैट, इसका क्या मतलब है? एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपल मतलब होता है लकड़ी के डंडी या क्लब। क्लब मतलब सिंपल डंडा। Till the middle of the 18th century, the bat used to be like a hockey stick curving outwards. तो लगभग 18th सेंचुरी तक ये जो बैट होता था ना, कुछ हॉकी स्टिक जैसा ही होता था नीचे से, बस इस तरीके से। नॉट जैसे आज के टाइम पे एकदम कर्व्ड बैट होते हैं ना, प्रॉपर। The curious characteristic of the game is that the length of the pitch is specified 22 yards, but unlike other games, the dimension of the playing area is not fixed. अब इस गेम की अजीब बात क्या थी कि जो पिच लेंथ थी वो तो फिक्स थी हमेशा से कि 22 यार्ड्स ही होगी, बट आउटर बाउंड्री कितनी होगी ये आज भी फिक्स नहीं है। अलग अलग स्टेडियम की अलग अलग बाउंड्री है। देयर आर क्रिकेट ग्राउंड ऑफ डिफरेंट शेप साइज अराउंड द वर्ल्ड, राइट? जो मैंने बोला, ठीक है, तुम्हारे भाई को पहले ही पता है क्या आने वाला है। The first written laws for cricket were drawn up in 1744. तो पहली बार जब दुनिया में क्रिकेट के लॉज ऑफिशियली लिखे गए तो वो टाइम था 1744 का। The law stated that two umpire must be present on the field during the game and their decision would be final and binding. तो क्या था उस सबसे पहली चीज़ कि हर समय पे किसी भी प्रॉपर गेम में दो एम्पायर होने चाहिए और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। वही बताएंगे नो बॉल थी, राइट बॉल थी, छक्का था, चौका था, सब वो बताएंगे, ठीक है। Stumps must be 22 inches high, bail across them should be of 6 inch and the two set of stumps should be 22 yards apart. तो उन्होंने क्या बताया, हर चीज़ 22 के उसमें होनी चाहिए, यानी कि 22 आपके यार्ड्स का जो क्या होना चाहिए, 22 यार्ड्स की आपकी पिच होनी चाहिए, 22 इंच हाई ऊंचे आपके स्टंप होने चाहिए, और उनके बीच में जो गिल्ली कहते हैं ना, जिसको बेल कहते हैं इंग्लिश में, जो गिल्ली होती है वो 6 इंच की होनी चाहिए, और एक स्टंप से लेके दूसरे स्टंप्स के बीच में 22 यार्ड का डिफरेंस, मतलब वही पिच होनी चाहिए। The first cricket club was formed in Hambledon in 1760s and the next Marylebone Cricket Club in 1787. तो ये दो पहले क्रिकेट क्लब बने थे इंग्लैंड, आई थिंक ड्यूरिंग 1760s and 1770s. It was a common practice to ball through the air, giving options of length deception to the bowler, and it has also increased the pace. तो होता क्या है, तो मतलब यह है कि इसी टाइम पे बॉलिंग की अलग अलग वैरायटी शुरू हो गई थी। मतलब प्रैक्टिस थी कॉमनली कि जो बॉलर था वो दिखाता कुछ और था, डिसेप्शन देता था स्पीड का, देखने में लगेगी बहुत स्लो बॉल आ रही है बट आती तेज थी, है ना, पेस एकदम बढ़ जाता था। द ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज टू स्पिन एंड स्विंग। उसी समय कुछ नई चीज़ें निकल के आई, जैसे कि स्पिन बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग। स्पिन मतलब बॉल टकरा के उधर जा रही है, स्विंग मतलब हवा में ही बॉल ऐसे लहर रही है। टू काउंटर बैट्समैन हेड टू मास टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। किस लिए हुआ ये सब, ताकि बैट्समैन को आप क्या कर सको, ये प्रैक्टिस क्यों होती थी, ताकि बैट्समैन को आप बीट कर सको, राइट, शॉर्ट सिलेक्शन को आप बीट कर सको। इनिशियली द वेट ऑफ द बॉल वाज बिटवीन 5 to 6 ounces बट लेटर वाज लिमिटेड टू 5/2 यानी कि 54 ounces। अब देखो 5 से 6 ounces, बट एक टाइम के बाद 5 to 2 ounces के बीच में इसको फिक्स कर दिया गया। ये गलत दिखा है। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। 1774 में 74 में फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। बैक इन 1760s द फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन। जैसा मैंने आपको बताया था 1760 में पहला वहाँ वो बना था। 1780 में 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। इतना पॉपुलर हो चुका था क्रिकेट के लगभग 3 दिन तक बड़े बड़े क्रिकेट मैच चलते थे, 3 दिन तक। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल। अब मस्त बात ये थी, क्रिकेट की सारी ही चीज़ें जो यूज होती हैं वो ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। सिंपल बैट, सिंपल बॉल। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉक। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें
बहुत बड़े बड़े लेवल की इंडस्ट्री अब हो गई हैं ज़रूर शुरू, बट अभी भी हैंडमेड बन जाती हैं। इन इंडिया क्रिकेट वॉज फर्स्ट प्लेड बाय द पारसीज इन द बॉम्बे। इंडिया में पता सबसे पहले पारसी लोग जब आए थे उन्होंने बॉम्बे में खेलना शुरू करा था। अब उनके इंटरेस्ट की वजह से ट्रेड में जो था, पारसी केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश, क्योंकि पारसी लोग ब्रिटिशर्स के बहुत कॉन्टैक्ट में थे, क्योंकि पारसी लोग बिजनेस करना चाहते थे और अंग्रेज तो आए थे इंडिया में बिजनेस करने नाम के लिए। They founded the first Indian cricket club called the Oriental Cricket Club in Bombay 1848। तो देखो उस समय भी कुछ अमीर लोग होंगे, जो अमीर लोग ब्रिटिश लोगों के दोस्त बन गए तो साथ में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तो इंडिया में भी अपना क्रिकेट क्लब बन गया। द पारसी क्लब वॉज फंडेड बाय द पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटा एंड द वादियाज। तो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये रिच लोग थे, नॉर्मल लोग नहीं थे, वो लोग थे जो इंग्लैंड वगैरह इनका आना जाना था नॉर्मल था, तो ये टाटाज और वाडियाज जैसे बड़े बड़े लोग फंड करते थे इन क्लब्स को। They received no help from British cricketers. In fact, there was a rift between Bombay Gymkhana, the whites only club, and the Parsi cricketers over the use of public park. इवन इस बात पे लड़ाई भी होती थी वहाँ पे। इंडियंस का क्लब बन गया, इस बात से अंग्रेज खुश नहीं थे। बॉम्बे जिमखाना जो क्लब था किनका था, जहाँ पे टोटल इंग्लिश लोग रहा करते थे, उनकी और इन पारसी क्रिकेटर्स की लड़ाई होती थी कि पब्लिक पार्क जो है ना उसे कौन यूज़ करेगा। 1889 में पारसीज बीट बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट। 1889 में एक प्रॉपर मैच हुआ एकदम लगान स्टाइल में, जिसमें इंडियंस ने उन अंग्रेजों को हरा डाला। द पारसी टीम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। और 1886 में क्या हुआ था, इंग्लैंड का टूर भी करा था इसी सेम टीम ने। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो मेन मैचेस कौन से होते हैं, वनडे टेस्ट, एक तो टेस्ट क्रिकेट और एक वनडे इंटरनेशनल, जो कि नेशनल टीम्स के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु प्ले फॉर देयर कंट्री रिमेन इन द मेमोरीज ऑफ इंडियन फैंस लाइक CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। अब ये कहानी बहुत ही पहले की लिखी हुई है, इसीलिए आई होप आप लोग नहीं रिलेट कर पाओगे, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स के दिल में उनके मतलब इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना, इंडियन लोग उनके फैंस के दिल में बसते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है। CK नायडू नाम के बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने टाइम के। हिज प्लेस इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कैप्टन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट टीम। वो इतने पॉपुलर थे क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट टेस्ट टीम के कैप्टन थे। इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट इन 1932, 15 years before it got its independence from the British rule। इंडिया ने ऑफिशियली, इंडिया टीम ने अपना पहला क्या खेला था, फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था 1932 में, 15 साल पहले आज़ादी से भी। क्रिकेट हैज़ अ लॉट टू ओ टू टेलीविजन फॉर इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी। अब भाई क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों हो पाया, उसका बहुत बड़ा श्रेय टीवी को भी जाता है, टेलीविजन को। अब टेलीकास्ट होता था इन सारे मैचेस का, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े गांव कूचे गली तक ये मैच पहुंचते थे। सैटेलाइट टेलीविजन और वर्ल्ड वाइड रीच की वजह से मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज बनी, जिनका ग्लोबल मार्केट बन गया क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन गया था, क्योंकि वो सब लोग देख पा रहे थे। Matches in Sydney can now be watched in Surat. India has the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations। अब गजब की बात क्या थी, कोई मैच सिडनी में हो रहा है बट सूरत में पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज बनी जिन्होंने पूरे मार्केट को समझा और कैप्चर करा। साउथ एशिया बिकेम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रिकेट बिकॉज इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप। साउथ एशिया जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया क्रिकेट का, यानी क्रिकेट से रिलेटेड सारी कंपनी चीज़ें वीज़ें वहीं आने लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास क्या था, लार्जेस्ट व्यूअरशिप थी, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो उतने ज़्यादा लोग देखते थे। दुबई बिकेम द हेड क्वार्टर ऑफ द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट जो वो है, वहाँ पे क्या बना, दुबई बन गया उसका सेंटर इंस्टेड ऑफ लंडन। टुडे इन द ग्लोबल मार्केट द इंडियन प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड एंड द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स। ऑब्वियसली बात है, हम सब विराट कोहली, धोनी, हम सब कितना ज़्यादा मानते हैं आज के टाइम पे, और सच बात है वो बहुत ज़्यादा पे भी करे जाते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, और आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कैसी लगी जी आपको ये वीडियो। किसी वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो यार बता दो, मज़ा आता है ना, जान के पढ़ के मज़ा आता है, तुम्हें बताइए। और वीडियो लाइक तो करनी है। और क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वेरी बैड यार, बोलना थोड़ी पड़ेगा, फटाक से मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।